और वहां से वह जीव जब नीचे क्षय करके आता है, मां के गर्भ में आता है, तो वह अपनी देव पर्याय की जो आयु है वह पूर्ण करके आता है। यह सब अपने आप एक संयोजना बनती है कि जब देव पर्याय की उसकी आयु 6 माह बचती है, तब सौधर्म इंद्र को अपने आप ये ज्ञात होता है कि इस जम्बू द्वीप में जो नया तीर्थ प्रवर्तन होगा, इसका धर्माधिकारी कौन होगा, वह जीव कहां विराजमान है। ये सौधर्म इंद्र अपने ज्ञान से जानता है और अपने ज्ञान से देख लेता है कि ये सर्वार सिद्धि का देव यहां आकर के यह तीर्थंकर बनने के लिए तत्पर है। तो वह देव सौधर्म इंद्र इस बात को अवधि ज्ञान से जानने के उपरांत ही 6 महीने पहले से ही वहां अयोध्या नगरी की रचना और ये कुबेर के माध्यम से सारा वातावरण रत्नमय कर देना, ये सब इंद्र के द्वारा संपन्न होने लग जाता है। उस जीव को कुछ नहीं पता। किसको? जिसके लिए सब कुछ होना है। समझ में आ रहा है? सुख इसको कहते हैं। तुम्हें अगर जिंदगी में एक बार दूल्हा बनना होता है ना, तो सारे कूले ढीले पड़ जाते तुम्हारे। कूला जानते? मतलब कि सुख तो वह है, पता भी ना हो और सारे के सारे काम हो जाएं। कुछ ये भी पता ना हो कि हमें कहां जाना है और उससे पहले किसने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं, और वहां पहुंचने के बाद में वह जीव सुखपूर्वक उन सब साधनों के बीच में रहता है, तो इसको सुख कहते हैं। उस जीव को कुछ पता नहीं, और ये सब तैयारियां इंद्र के माध्यम से होती हैं। यह समय, नक्षत्र, तिथि वही शुभ हो जाती है जिस नक्षत्र तिथि में उन भगवान का उस गर्भ में अवतरण होता है। कई लोगों को आपने सुना होगा 14 की तिथि रिक्ता तिथि होती है। विदेशों में माना जाता है 13 तारीख तो कभी कोई काम करना ही नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? ये सब मिथ्या अवधारणाएं अपने दिमाग से हटा देनी चाहिए। ऐसे अनेक तीर्थंकर हुए हैं जो चतुर्दशी की तिथि में भी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, और चतुर्दशी या चौथ की तिथि में भी गर्भ अवतरण लिए या जन्म अवतरण लिए, जन्म भी प्राप्त किए। इन तिथियों से कोई हमारे जीवन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। ये उल्टा गणित उनके लिए है जो पुण्यहीन लोग होते हैं। जो पुण्यवान होते हैं वो समय के अनुसार नहीं चलते हैं, समय उनके अनुसार चलता है जो पुण्यवान होते हैं। और जो पुण्यहीन होते हैं उन्हें समय मिलाना पड़ता है, उन्हें समय के अनुसार काम करना पड़ता है, ताकि समय हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। इसलिए व्यक्ति आज सबसे ज्यादा ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इसमें पड़ा हुआ है, वास्तु विज्ञान, लाखों रुपए खर्च करता है, और ये नहीं देखता कि ये सारे नक्षत्रों की दशाएं अगर हमारी कुंडली में बैठी हुई हैं, तो ये हमारी दशाएं सुधरेंगी कैसे? जो बन गई हैं वो तो बनी हुई हैं, ये गणित है। इस गणित में अगर एक बार आप फंस गए तो वो आप उस गणित से निकल नहीं सकते हो, वो सबके लिए है। लेकिन इसमें एक ही समाधान है, इसका एक ही उपाय है कि इस गणित से आप कैसे बाहर निकलें। जो आपके लिए दुष्प्रभाव डालने वाले ग्रह नक्षत्र हैं वह कैसे कमजोर होवे, तो ये तभी कमजोर होते हैं जब आप तीर्थंकर जैसे महापुरुष, जिनके हर नक्षत्र हर ग्रह बलवान होते हैं, उनकी आराधना करने लग जाते हैं, तो आपके भी ग्रह नक्षत्रों की दशाएं अपने आप प्रभावहीन होने लग जाती हैं, जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रही होती है। ये चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो भगवान के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक की तिथियों का महत्व भी आपको समझ में आ जाए। कौन सा तिथि थी, कौन सा नक्षत्र था, कौन सा मास था जब भगवान का गर्भ अवतरण हुआ, पता है आप लोगों को? कौन से मास में? आषाढ़ मास में।
गर्भवास। और आषाढ़ मास के शुभ दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में यह गर्भावतरण का कार्य हुआ, और फिर इसके बाद में जन्म का कार्य तो कल होगा, तब कल की बात कल करेंगे। आपके लिए यही जानना उचित है कि ऐसे गर्भावतरण के कार्य में सभी देव किस तरह से तैयारियां करते हुए तत्पर रहते हैं, और वे तैयारियां भी जब मनुष्यों में आपकी तरह दिखाई देती हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवों की तैयारियां और कितनी विशिष्ट हुआ करती होंगी। समझ आ रहा है? आप लोगों को कितने दिन पहले से सोचना पड़ता है, पंच कल्याणक होना है, पंच कल्याणक होना है। कम से कम 6 महीने नहीं तो 1 महीने तो बीच में चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता देखा गया कि आज कोई हमसे निवेदन करे और परसों से पंच कल्याणक शुरू हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। विधान तो शुरू हो सकता है, पंच कल्याणक शुरू नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके लिए लंबी तैयारियों की आवश्यकता पड़ती है। इसी से आप समझ सकते हो कि बालक का महत्व कितना है, और ये सारा महत्व उसके पूर्व अर्जित पुण्य का महत्व होता है। इसलिए पुण्य वृद्धि करने का भाव हमेशा बनाए रखना चाहिए, इसी से सारे कार्य संपन्न होते हैं। अब आगे आपके लिए एक भजन सा आ रहा है गजल में, है ना, पढ़िएगा। दया सिंधु हम पर दया कीजिएगा, भटकते रहे हैं दिशा दीजिएगा। इसे भोगते आज हम थक रहे हैं, ये जीवन हमारा नया कीजिएगा। मेरा एक भी बिन सुख का नहीं है, बिना गर्द के फूल क्या कीजिएगा। सफल कर्म से तीलिया कुछ जुटा लो, सफल कर्म से तीलिया कुछ जुटा लो। नए घोंसले को सजा दीजिएगा। दया कर जगत पर दया दृष्टि लाए, दयानाथ हम पर दया कीजिएगा। ये जीवन हमारा नया कीजिएगा। यह देवों के द्वारा इस तरह की स्तुति गर्भ अवतरण की क्रिया के माध्यम से होने लग जाती है, और फिर उसके साथ ही माता पिता के लिए भी किस तरह से स्तुतियां होती हैं, और दिक् कुमारियां आदि किस तरह से सेवा व्रत का पालन करती हैं, यह वर्णन भी आपके सामने आ रहा है। मात पिता के साथ ही करके विपुल प्रणाम, त्राहि माम कहते हुए देव गए निज धाम। श्री धति और लक्ष्मी कीर्ति बुद्धि शुभ नाम, देव कुमारियां रह गए सेवा व्रत को था। ये दिवंगता पा गई जीवन पथ का से, जीवन अर्पित कर दिया सेवाओं के। छाया समरह संग में उपजाती सुख शांति, मारुदेवी के बदन पर उपज रही थी क्रांति। घर घर खुशियों की धूम उठी जैसे यह समाचार पाया। ठाकर जिनेंद्र के मंदिर में सबने जीवन आधार पाया। इष्ट देव से सबने ही वरदान ही मांगा है, राजा से पढ़कर कह सुनकर सिनेमान एक ही मांगा है। हे हृदय राज हो पूर्ण आश है, कौन हितैषी अब मेरा जीवन सार्थक हो गया। नाथ मेरा है क्या सब कुछ तेरा, जो शांति ज्योति तब मुख पर है, जीवन में ज्योति जगाती है। तेजस्वी अंतर की आभा अंतर को पास बुलाती है।
तुम्हारे हुए हम तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारी कृपा के सहारे रहेंगे। कहीं भी रखे आपसे क्या कहेंगे, जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे रहेंगे। हमेशा जैसा सूर्य कुछ भी बना दे, सारे कहेंगे से तारे रहेंगे। तुम्हारी कृपा से समंदर में नाम, विषैली नदी के किनारे रहेंगे। उम्मीद यही कभी सुनेंगे, तुम्हें हम गिरते पुकारे रहेंगे। तुम्हारे हुए हम तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारी कृपा के सहारे रहेंगे। यह सब विनतियां माता पिता के पास होती हैं। देव भी बिल्कुल भृत्य की तरह, किंकर की तरह एज ए सर्वेंट माता पिता के निकट आकर के बात करता है कि आपके लिए इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है कि हम आपके जीवन को पाकर के आपको भी देख करके धन्य हो गए। और समर्पण की भाषा, सेवा की भाषा यहां पर भी आपको सीखने को मिल सकती है। देवों के तो वहां सेवा चाहे पास में हो चाहे दूर में हो, हमेशा होती रहती है। यही समर्पण कहलाता है। तुम्हारे हुए हम तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारी कृपा के सहारे रहेंगे। जब हम तुम्हारे हो गए तो बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। तुम्हारे सहारे का मतलब इतना ही है, बस तुम्हारी कृपा हमारे ऊपर रहे और हम तुम्हारे सहारे रहेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे हो गए। बस मन में इतना ही भाव लाना होता है, हम उन्हीं के हो गए। कभी सुना है आपने किनके हो गए? हाँ, समर्पण होने के बाद में अपने आप यही उद्गार निकलेगा, फिर हम और कुछ नहीं सोच सकते, हम उन्हीं के हो गए। यही भाव यहां पर लिखा गया है। बस और कुछ नहीं, आपकी कृपा के सहारे रहेंगे। चाहे आप हमारे सामने रहें या ना रहें, लेकिन हम तो हमेशा आपकी कृपा के सहारे रहेंगे। आज आचार्य गुरुदेव भले ही अपने सामने नहीं है, लेकिन उनकी कृपा के सहारे हम आज भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। कृपा कभी भी छूट नहीं सकती, और इसी कृपा के सहारे पहले भी चलते रहे, अब भी चलते रहेंगे। क्योंकि एक बार जिनके लिए जीवन समर्पित हो जाता है तो फिर उनकी कृपा अपने आप आती रहती है, चाहे वो अपने समक्ष हो या न हो, इस धरती पर हो या ऊपर आकाश में हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर हम पहले भी उनसे दूर रहते थे, तब भी हमारे समक्ष नहीं होते थे, तब भी कृपा दूर से ही आती थी। आज भी थोड़ा सा हॉरिजेंटल फासला ज्यादा ना हो करके वर्टिकल फासला ज्यादा हो गया, कृपा तो आज भी आ रही है, जैसे पहले आती थी ऐसे आ जा रही। ये सोचने का तरीका है, क्योंकि जिस आत्मा के प्रति अपन ने समर्पण किया है, वह आत्मा हमेशा उस समर्पित व्यक्तित्व के लिए हमेशा अपनी कृपा बनाए रखता है। यह अनुबंध एक जन्म का नहीं, कई कई जन्मों का बन जाता है। ये आपको पता नहीं रहता, ये उसी को पता रहता है जो अनुबंध बनाता है। समझ रहे हो? हाँ, आप तो कहते ही रहोगे मुझे चाहिए जन्म जन्म का साथ, क्या बोलते रहते हो? देना हो तो दीजिए। ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब है? हाँ, कोई ऑर्डर दे रहे हो या कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हो, तुम्हें करना हो तो कर लो, नहीं तो रहने दो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे भाई, जब समर्पण हो जाता है तो सामने वाले से ये नहीं कहना पड़ता देना हो तो दीजिए। समझ में आ रहा है? तब सिर्फ नम्रता के निवेदन के स्वर ही होते हैं। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर अपने आप जन्म जन्म का साथ देते हैं। आपके लिए भाव ये होना चाहिए कि हमारा समर्पण कितना है
और अगर आप कभी आदिनाथ भगवान इन्हीं ऋषभदेव भगवान के पूर्व जन्म की कभी कथा पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा कि इसी आदिनाथ भगवान के जीव के लिए 10 भाव पहले एक मुनि महाराज ने इनके लिए इतना साथ दिया कि कर्म भूमि से भोग भूमि में इनको संबोधन देने के लिए गए थे। समझ में आ रहा है? वो प्रसंग भी आपको जब तप कल्याणक का दिन आएगा तब समझ में आएगा। कर्म भूमि से मुनि महाराज भोग भूमि में, ये आदिनाथ भगवान का जीव भोग भूमि में था और उनको संबोधन देने के लिए गए। सम्यक दर्शन उन्हें भोग भूमि में दिलाया और वहां का सम्यक दर्शन के फल से ही बाद में ये सर्वार सिद्धि तक की यात्रा कर पाए। ऐसे जीवों का संबंध निरंतर अनेक अनेक भवों में बना रहता है। इसलिए हमेशा गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति से अपने आप को ओतप्रोत रखिएगा, यही जीवन का सार है। और इसलिए हमेशा कभी कभी ये गुनगुना लीजिए करे कि कैसे हमारे अंदर समर्पण आए तो हम उन्हीं के हो गए हैं। कभी कभी ये भी पढ़ लीजिएगा, है ना। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा में तरु तले ठूठ से जो खड़े, वर्षा में तरु तले ठूठ से जो खड़े, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। ऐसे गुरुदेव की कृपा जिनके लिए कभी ये 4 पंक्तियां उन्हीं के समक्ष उन्हीं के दर्शन के उपरांत लिखी थी। मेरे गुरु हैं महा इन सा जग में कहाँ, मेरे गुरु हैं महा इन सा जग में कहाँ, पाया जब से दर्श हुआ सम्यक दर्श, पाया जब से दर्श हुआ सम्यक दर्श, हो समाधि मरण फिर मिले गुरु चरण, हो समाधि मरण फिर मिले गुरु चरण, एक यही कामना कर चले हैं हम इन्हीं के हो गए हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ऐसे गुरुदेव की कृपा से आप लोग यह पंच कल्याणक तो बाद में कर रहे हैं, ये जयपुर का चातुर्मास गुरुदेव की कृपा से ही संपन्न हुआ है, ये समझ में रखना। ये पंच कल्याणक तो फिर जयपुर में आने के बाद भूमिका में बना है। तो जब जयपुर में ही गुरुदेव की कृपा से आए हैं तो पंच कल्याणक भी गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है। और इसीलिए अनेक तरह के कोई भी आपके समक्ष कभी थोड़े से विघ्न आ जाते हैं, कोई भी तरह की ऊंच नीच हो जाती है, उस समय पर भी गुरुदेव के आशीर्वाद से ही ये सब विघ्न दूर भी हो जाते हैं और आपके लिए मनोबल बढ़ भी जाता है।